और योग भारत की विश्व को अमूल्य भेंट है। योग શું છે એને સમજવાની જરૂર છે। योग का महत्व क्या है, योग क्या है? योग करना मजबूरी है, योग करना जरूरी है, या योग एक जिम्मेदारी है? इसको हम समझेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों पैरों को आगे पीछे दबाएं। व्यक्ति योग क्यों करता है और उसे योग क्यों करना चाहिए? बीमार व्यक्ति योग करता है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। अगर उसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, कैंसर हो गया और अब डॉक्टर भी कहते हैं योग करना पड़ेगा, तो एक मजबूरी है योग करना। मजबूरी है कि सामने बीमारी है, कैंसर से बचना है, तो योग करना मजबूरी हो जाता है। एक मजबूरी है योग करना। एक पैर उठा के जंगा पर रखिए। मेरे साथ रमेश भाई और बबीता बहन जैसे कर रहे हैं उनको देख के करते रहिए। और एक पैर को ऊपर लाइए, एक नीचे लो। तो बीमार ही नहीं होना, ये समझ में आ जाए व्यक्ति को, और ये समझ में आ जाए कि मुझे जीवन भर खुश रहना है, मुझे हैप्पी रहना है, ये समझ में आ जाए तो व्यक्ति को लगता है कि योग करना जरूरी है। और योग करना इसलिए भी जरूरी है कि योग हमें स्वास्थ्य देता है, योग हमें स्वस्थ रखता है, योग हमारी बीमारियों से सुरक्षा करता है, और योग हमारे अंदर सम्मान करने की शक्ति पैदा करता है, सम्मान करने की शक्ति। तो योग करना जरूरी हो जाता है जब व्यक्ति को यह समझ में आ जाए। लंबी गहरी सांस ले। और योग करना जिम्मेदारी है। जब व्यक्ति ये समझ जाए कि ये जीवन में सबसे जरूरी स्वास्थ्य है, सबसे जरूरी स्वास्थ्य है बटरफ्लाई का, जब वो योग करना और कराना उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, जिम्मेदारी हो जाती है कि मुझे स्वयं भी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस से जुड़ना है और पूरे समाज और देश को भी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस से जोड़ना है। मेरे पास जैसी स्वास्थ्य सुख और शांति है, ऐसा स्वास्थ्य सुख और शांति सबके पास आ जाए। जब ये व्यक्ति को समझ में आ जाता है तब व्यक्ति जिम्मेदार हो जाता है कि मुझे योग करना भी है और सबको कराना भी है। तो योग जो मजबूरी में करते हैं उनके लिए भी जरूरी है। योग क्या है? सीधा बैठे। योग को लोग एक्सरसाइज समझते हैं और हम दिन में 100 बार बोलते हैं कि योगा इज नॉट एक्सरसाइज। योग व्यायाम नहीं है, योग एक्सरसाइज नहीं है। योग का अर्थ है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से, परमात्मा से जोड़ना। कनेक्ट विद हेल्थ, कनेक्ट विद वेल्थ, कनेक्ट विद हैप्पीनेस, कनेक्ट विद पावर, कनेक्ट विद पॉजिटिविटी, कनेक्ट विद पीस। एक योगी का जीवन सामान्य व्यक्ति से कई गुना बेहतर होता है, कई गुना श्रेष्ठ होता है, कई गुना आनंदित होता है एक सामान्य व्यक्ति से। तो हम सबको योगी बनना है, हम सबको योगी बनना है। योग क्या है? अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम योगः कर्मसु कौशलम। योग हमारी कुशलता बढ़ाता है, योग हमें स्वयं से जोड़ता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है, योग हमें अनुशासन से, शिष्टता से जोड़ता है। लंबी गहरी सांस लेते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, और योग हमें स्वस्थ रखता है। मित्रों, जब बीमारी आती है ना, बीमारी आती है और कोई बड़ा रोग आ गया, बीमारी आ गई, शारीरिक रोग, मानसिक रोग, तो जब बीमारी आती है तो शरीर का, परिवार का और व्यापार का पतन होता है। तो शरीर का, परिवार का और व्यापार का पतन ना हो, हम इतने जागरूक बन जाएं, हम इतने समझदार बन जाएं कि हम इसको एक जिम्मेदारी बना लें। जिम्मेदारी कि योग करना और कराना मेरी जिम्मेदारी।
तो स्वस्थ रहने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे, दो काम। एक तो नियमित योग करना पड़ेगा, नियमित योग करने की आदत बनानी पड़ेगी। अच्छी आदतें हमें सुख देती हैं, बुरी आदतें हमें दुख देती हैं। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती हैं और बुरी आदतें हमें नीचे गिराती है। तो ये आदत है, सुबह जल्दी उठोगे तो जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, सुबह योग करोगे तो योग करने की आदत हो जाएगी, कम खाना खाओगे तो कम खाना खाने की आदत हो जाएगी। थोड़ा पॉइंट घुमाई, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम रोज करो। और योग हमें अच्छी आदतों से जोड़ता है, योग हमें स्वास्थ्य से जोड़ता है, योग हमें शक्ति से जोड़ता है, योग हमें स्वयं से जोड़ता है। पैरों को खोल दीजिए और अपनी जगह खड़े हो जाओ, दोनों हाथ सामने लीजिए और दोनों हाथ ऊपर। लंबी गहरी सांस लेते हुए पंजों के ऊपर बैलेंस बनाइए। और ये ताड़ासन, ये ताड़ासन करने की आदत खुद सीखनी और सबको सिखाना है। आज मैं कुछ मंत्र दूंगा आपको यहां से, और ये मंत्र आपको सीख के जाना। अप्पा, तो पहला मंत्र है सुबह जल्दी उठना, ब्रह्म जागरण करो। सुबह 4 और 5 बजे के बीच उठ जाओ और रात को 10 और 11 बजे सो जाओ। जो सुबह जल्दी जाग जाता है उसका समय, उसकी किस्मत, उसकी बुद्धि बदल जाती है, उसके चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। जो सुबह जल्दी जाग जाता है, दोनों पैरों खोली। ये ब्रह्म मुहूर्त, हर काम हम अच्छे मुहूर्त में करते हैं ना, तो सुबह जल्दी उठना ये ब्रह्म मुहूर्त है। ट्विस्ट करें, झुक जाए थोड़ा, श्वास लेते ऊपर, फिर लेफ्ट, श्वास लेते हुए श्वास छोड़। ये सिंपल क्रिया है, ये रोज करें। 2 से 5 बार लेफ्ट, 2 से 5 बार राइट, ये अभ्यास आदि चीज। और ये व्यायाम आपके शरीर की जकड़ को दूर करेगा। और ये प्राणायाम आपके मन की अकड़ को दूर करेगा। शरीर की जकड़, शरीर बच्चों जैसा होना चाहिए। धीरे धीरे झुकते जाइए, अपना हाथ कान से टच करके रखिए, वापस ऐसे धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बनाइए, धीरे धीरे। ये रोज 5 से 10 बार ये अभ्यास, 5 से 10 बार ये अभ्यास कीजिए। ये लंबी गहरी सांस लेते हुए इसको धीरे धीरे थोड़ा स्पीड से कर देना है। एक ही अभ्यास, 1 से 2 अभ्यास आप रोज कर लें, 1 से 2 अभ्यास, तो आपने ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। लंबी गहरी सांस लेते दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते नीचे। जिनके कमर में दर्द है वो इतना ही करें, जिनके कमर में दर्द है वो इतना जाए, वो आगे ना जाए, बाकी सभी लोग आगे तक जाए। लंबी गहरी सांस लेते हुए दूसरा संकल्प है, पैरों खोलिए, आगे बढ़। आज हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हम एयरपोर्ट पर योगा कर रहे हैं। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए ये अभ्यास। दूसरा हैबिट आपको डालनी है कि सुबह उठकर फास्ट करें, ब्रह्म जागरण करना है, फिर सुबह उठकर पसीना बहाना है। सुबह उठकर पसीना बहाओ। अगला अभ्यास, दोनों हाथ को सामने रख, दूसरा काम करना है, सुबह उठकर पसीना बहाना है। मेरे साथ बोलो, दोनों हाथ कमर पे, पसीना बहाओ, बोलो, स्वास्थ्य पाओ, पसीना बहाओ, हल्के फुल्के हो जाओ। मुझे लगता है यहाँ बहुत से लोगों को हल्का फुल्का होने की जरूरत है। पसीना बहाओ, बोलो,
इम्यूनिटी बढ़ाओ, पसीना बहाओ, 100 साल की उम्र पाओ, पसीना बहाओ, बैंक बैलेंस बढ़ाओ। शरीर पावरफुल, हड्डियों को मजबूत बनाना है, मांसपेशियों को मजबूत बनाना है तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम। जो बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम करें, और जो नौजवान हैं वो रोज व्यायाम करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए ये अभ्यास आपको रोज करना है। तो दूसरा संकल्प पसीना बहाना, विश्राम। दोनों हाथ साथ में रखिए, लंबी गहरी सांस लेते दोनों हाथों पे कमर पे लाइए, दोनों पैरों में थोड़ा गैप रखिए। अब गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, गर्दन नीचे ले जाइए। तो ब्रह्म जागरण, दूसरा काम पसीना बहाना। तीसरा काम रोज नियमित क्या खाना क्या नहीं खाना उसे समझना। पहले आगे पीछे गर्दन को, फिर ऐसे लेफ्ट और राइट करें, लेफ्ट और राइट। लंबी गहरी सांस लेते हुए, लंबी गहरी सांस लेते हुए। जिनकी गर्दन में दर्द है वो बिल्कुल धीरे धीरे करें, आराम आराम से। जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, वो धीरे धीरे करें। दूसरा अभ्यास। फिर तीसरा अभ्यास, अपने कान को कंधे की तरफ ले जाए। तो तीसरा हमें समझना है क्या खाना क्या नहीं खाना। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारा भोजन ठीक नहीं है, हमारा आहार ठीक नहीं है। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे भोजन का समय ठीक नहीं है। बीमारियों का सबसे बड़ा कारण हमारे भोजन करने की स्पीड सही नहीं है, गति सही नहीं है, समय सही नहीं है। भोजन कब करना, कैसे करना, कितना करना, क्लॉकवाइज, और क्या नहीं करना, ये हम समझ जाएं तो फिर बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, रोगों से मुक्त हो जाएंगे, डॉक्टर से मुक्त हो जाएंगे, हॉस्पिटल से मुक्त हो जाएंगे। हमारा आहार ठीक नहीं है इसलिए हम बीमार हैं, रोगी हैं। तो हमें भोजन को समझना है। रिलैक्स। दूसरा अभ्यास कीजिए, वृक्षासन। एक पैर को पकड़िए और नीचे एक जगह दृष्टि फिक्स कीजिए। एक पैर ऊपर लाइए, एड़ी को अपने एनस के पास लाइए, दृष्टि एक जगह फिक्स कीजिए, हाथों को खोलिए, बैलेंस बनाइए और फिर हाथ ऊपर ले जाइए। 1 मिनट आपको होल्ड करना। ये 1 मिनट आपका फिटनेस टेस्ट है। आप 1 मिनट खड़े हो गए तो आप स्वस्थ हो। आप 1 मिनट खड़े हो गए तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता। दूसरे पैर से कर, दूसरे पैर, दूसरी कोशिश करें, दृष्टि एक जगह फिक्स करें। देखिए, जब आपका शरीर और मन एक जगह हो जाता है तब आपका बैलेंस बन जाता है। एक जगह श्वासों पर ध्यान रखें और दृष्टि एक जगह नीचे रखें। वृक्षासन, ये आपकी पैर की एड़ियों की, पिंडलियों की, घुटनों की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तीसरा अभ्यास, पादहस्तासन। लंबी गहरी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर लीजिए और थोड़ा पीछे झुकिए और सांस छोड़ते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे। आपके दोनों हाथ पैरों तक ले जाइए और कोशिश कीजिए कि सिर आपका घुटनों से लगे। प्रयत्न कीजिए। लंबी गहरी सांस लेते हुए नीचे आओ। फिर पैरों को खोल दीजिए, योगा के मैट कॉर्नर पर ले जाइए दोनों पैर, दोनों हाथ कमर पर। अब पीछे झुकना, पर जिन्हें चक्कर आते हो, हर्निया हो, वो पीछे ना झुके। बाकी सभी लोग पीछे झुकेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए पीछे झुके। श्वास छोड़ते हुए। ये आर्धी चक्रासन, ये हमें कमर दर्द से बचाएगा। हमें कमर दर्द क्यों होता है? हम 99% आगे झुकते, पीछे झुकते नहीं। एक बार फिर झुकिए, एक बार फिर। वापस।
हम पीछे झुकते नहीं, इसलिए कमर में दर्द होता है। और इस पैर को ऐसे सीधा करो, दोनों हाथ खोलिए, दोनों हाथ खोलिए, दोनों की हथेलियां सामने की तरफ, सामने की तरफ दोनों की हथेलियां, और ऐसे झुक जाइए और गर्दन ऊपर रखिए, गर्दन ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है, ऊपर वाली हथेली को देखिए और हथेली की बीच की 2 उंगलियों को देखिए, और नीचे वाला हाथ आपकी पैर की एड़ी तक जाने दीजिए, पैर की एड़ी तक, और नीचे जमीन को टच करें। वाह वाह, एक त्रिकोण आसन, इस पैर को सीधा करें, फिर दूसरे पैर से कीजिए, दूसरे पैर लेफ्ट को इसी तरह झुक जाइए। ये बॉडी के स्ट्रक्चर को करेक्ट करता है। गर्दन ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखिए, वापस, वेरी गुड, बैठ जाइए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद करना चाहिए। बाकी सारे आसन खाना खाने के 3 घंटे बाद करने चाहिए। मंडूकासन करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, अंगूठा अंदर मुट्ठी बांध, दोनों मुट्ठियां नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेते हुए श्वास को बाहर छोड़िए और पेट को अंदर खींचिए और मुट्ठियों से दबाइए और आगे झुकिए, आगे झुकिए। श्वास लेते हुए ऊपर उठे। ये मंडूकासन पेट को ठीक करने के लिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, कब्ज, गैस, एसिडिटी हो। फिर दूसरी बार दोनों हाथों को खोल दीजिए, लेफ्ट हथेली नाभि पर और इसके ऊपर राइट, नीचे लेफ्ट ऊपर राइट। लंबी गहरी श्वास लीजिए और श्वास को बाहर छोड़िए, पेट को अंदर दबाइए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए आगे झुकिए। ये मंडूकासन रोज करें, रिलैक्स, सीधे बैठ। लंबी गहरी श्वास लीजिए, आंखें बंद रखिए, नाक से ही श्वास लें। जो बीमार और कमजोर हैं वो धीरे धीरे करें। जो बुजुर्ग हैं, ये हृदय संबंधी रोग है, हाई बीपी है, वो धीरे धीरे करें इसी तरह। जो स्वस्थ हैं वो तीव्र गति से करें इस तरह। मध्यम गति, धीमी गति से। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों पर और श्वास छोड़ते हुए नीचे। करते भी रहिए और मुझे सुनते भी रहिए। दोनों हाथ घुटनों पर, फिर लंबी गहरी सांस लेते रहिए। 2 मिनट लगातार सांस लेके देखिए क्या होता है। अभी जादू होगा, अभी और इसी वक्त। डू अचीव और करो और पाओ। लगातार 2 मिनट जिद करके श्वास लेते रहें। श्वास लें और श्वास को छोड़ें और आंखें बंद ही रखें और श्वास को अपने फेफड़ों में भरना है। मैक्सिमम पूरी ताकत लगाकर श्वास लें, पूरी ताकत के साथ, और पूरी ताकत के साथ श्वास को छोड़ें। दो मिनट लगातार कीजिए। 2 मिनट में ही आपका मन शांत हो जाएगा। 2 मिनट में ही अंदर का नशा पैदा होगा। कपालभाति कीजिए, श्वासों को बाहर छोड़िए। आंखें बंद, गर्दन सीधी, कतार देखो। श्वास को बाहर छोड़िए। ये अंदर की दुनिया को बदलेगा। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया विशाल है। जिसने अंदर की दुनिया को जाना, पहचाना, समझा, जिसने अपने अंदर को ठीक किया, उसका बाहर अपने आप ठीक हो गया। तो थोड़ा रिलैक्स कर लो। और जिन्हें प्रैक्टिस है वो बैठे रहें, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है वो थोड़ा सा पैरों को खोल लें। इस अंदर की दुनिया को समझेंगे अच्छी तरह।
कपालभाति भस्त्रिका अनुलोम विलोम करके थक जाए तो थोड़ा रिलैक्स कर ले, ऐसे बीच में रिलैक्स कर। विश्राम, लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और ये गर्म गर्म ऊर्जा अपनी आंखों पर लगाते हुए अपनी आंखों को और अपने प्यारे वज्र से ऊपर घुटनों के बल खड़े हुई था, घुटनों के बल खड़ा हो और दोनों हाथ कमर पे रखिए, ऐसे घुटनों के बल। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है वही करें, जिनके घुटनों में दर्द है वही अभ्यास ना करें। दोनों हाथ कमर पे रखें इस तरह और पीछे झुके, पीछे झुके। जिनकी कमर में दर्द है ये अभ्यास रोज करें और आप पीछे पूरा झुक सकते हो तो ऐसे पीछे पूरा भी झुके। ये कमर में दर्द है तो ये अभ्यास जरूर करें। विश्राम, रिलैक्स। अब सीधा बैठिए। मैं आपको बहुत जरूरी, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है स्वस्थ रहने के लिए, कपालभाति करते रहिए और मुझे सुनिए। हम मैक्सिमम 10 मिनट लेंगे आपका, 10 मिनट में। 10 मिनट में भोजन क्या करना, कब करना, कैसे करना, कितना करना, कपालभाति के लिए। ये हॉस्पिटल क्यों भरे हुए? हमारा भोजन ठीक नहीं है। ये घर घर में डायबिटीज क्यों हो गया? हमारा भोजन ठीक नहीं है। ये घर घर में संबंध क्यों खराब हो रहे हैं? सास बहू का झगड़ा, देरानी जेठानी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा। क्या कारण है? हमारा भोजन ठीक नहीं है। भोजन और स्वास्थ्य का संबंध है, बोलो मेरे साथ, भोजन और स्वास्थ्य का संबंध है, भोजन और संबंधों का संबंध है, भोजन और विचार का संबंध है, भोजन और ध्यान का संबंध है, भोजन और ऊर्जा का संबंध है। कपालभाति करते रहो और इस भोजन को समझो। इस भोजन को आपने औषध बना लिया, इस भोजन को आपने दवा बना लिया, तो फिर बीमारी और रोग आपके घर में नहीं आ सकता, आपके शरीर में नहीं आ सकता। आज से कोशिश करें कि खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है, खाना खाने के बाद आपको आलस आ रही है, तो आपका खाना ज़्यादा है, उसे धीरे 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 कम कीजिए। तो तीसरा भोजन क्या है आपका? आकाश। कुछ ना खाना ही भी एक भोजन है। और अगला भोजन कौन सा है बोलो? पृथ्वी। पंचतत्व में क्या है? पृथ्वी। आप कहेंगे पृथ्वी को कैसे खाएं? जो पृथ्वी में उगे वही खाना। पृथ्वी में क्या उगता है बोलो? सब्जियां, फल फ्रूट और अनाज। फल फ्रूट, अनाज और सब्जियां, बोलो मेरे साथ। तुमको पता नहीं है धरती में क्या उगता है? धरती में क्या उगता है आपको पता है? कितने लोगों को पता है? याद कर लो। सब्जियां, बोलो सब्जियां, फल फ्रूट और अनाज। याद हो गया ना आप? वैसे तो आप बहुत समझदार हैं। हमको सबको पता है कि धरती में क्या उगता है, पर तो भी आपको समझ ना आए, बिस्किट खाने का मन हो ना तो बिस्किट को धरती में डालना, दूसरा बिस्किट उगे तो ही खाना, वरना मत खाना। નહીં એ જે યોગ શિબિર રાખી છે એમાં બહુ સરસ છે. આ વોર્ડની અંદર બહુ મોટી સંખ્યા, ખૂબ મોટી સંખ્યાની અંદર પબ્લિક ઉપસ્થિત રહી છે અને બહુ સરસ કાર્યક્રમ રાખ્યો છે. અને અમારા વોર્ડની અંદર તો ઠીક છે, પણ હું તો કહું છું આ યોગ શિબિર ઘર ઘર સુધી પહોંચે એવી મારી વિનંતી છે. ગુજરાત રાજ્ય યોગ બોર્ડ અને મંતવ્ય ન્યૂઝ ચેનલના માધ્યમથી અમદાવાદ અને સમસ્ત ગુજરાતમાં યોગની એક અવેરનેસના કાર્યક્રમ ચલાવ્યું છે. 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આવે છે. આજે હું કુબેરનગર એરિયામાં આવ્યો છું અને ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીંયા યોગ સાથે લોકો જોડાયા છે. હવે લોકોમાં યોગ પ્રતિ એક ઉત્સુકતા વધે છે અને દરેક વ્યક્તિ યોગ સાથે જોડાવા માંગે છે. અમારા દેશના વડાપ્રધાન અને મોદી સાહેબના લીધે 21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આખી દુનિયામાં ઉજવાય છે. એ સૌ ભારતીયો માટે ગર્વ અને ગૌરવની વાત છે. મિત્રો, યોગા માત્ર એક્સરસાઇઝ નથી. યોગ એક જીવન પદ્ધતિ છે. યોગ એક જીવન પ્રબંધન, તણાવ પ્રબંધન, આહાર પ્રબંધન અને વિચાર પ્રબંધન, વ્યક્તિત્વ વિકાસ અને જીવન નિર્માણની એક બહુ મોટી કળા છે.